हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आएगी। साथियों, कहानी में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसी कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूँ, जिससे आपके जो है कहानी के बारे में सुनने का मौका मिले और सुनकर आनंद आवे। साथ ही साथ मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, कहानी का आज का कॉन्सेप्ट है महाभारत से रिलेटेड स्टोरी है। साथियों, हम पिछले वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड स्टोरी ही आपके बीच जो है साझा किया। अब इस वीडियो में भी हम महाभारत से रिलेटेड ही स्टोरी जो है आपके बीच एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए साथियों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। साथियों, देवता की संतान होने के बाद भी कुंती के किस बेटे में था असुर का अंश? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे आपके बीच। कृपया कहानी में अंत तक आप बने रहें, सुनने का प्रयास जरूर करें। साथियों, महाभारत की कथा के अनुसार कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर जो है महर्षि दुर्वासा ने उसे देवताओं के आवाहन का एक मंत्र दिया था, जिससे साथियों वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनकी संतान प्राप्त कर सकती थी। पांचों पांडवों का जन्म जो है इसी वरदान के फलस्वरूप हुआ था। साथियों, इसी के साथ कर्ण भी इसी वरदान की देन था, जिसमें साथियों कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है जिसके बारे में कहानी में हमें जान लेना जरूरी है। जैसे नंबर 1 है, महर्षि दुर्वासा ने दिया था कुंती को वरदान। दूसरा पॉइंट है, वरदान के फलस्वरूप हुआ था पांडवों का जन्म। तीसरा पॉइंट है, पूर्व जन्म में राक्षस था कुंती का यह पुत्र। यानी साथियों, महाभारत ग्रंथ में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जो व्यक्ति को प्रेरित तो करती ही है, साथ ही हैरान भी कर देती हैं। साथियों, इस कथा को तो लगभग सभी जानते होंगे कि कुंती के सभी पुत्र उसे एक वरदान के कारण प्राप्त हुए थे और सभी किसी न किसी देवता की संतान थे। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि कुंती के एक पुत्र में जो है असुर का अंश था? तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। पूर्व जन्म से जुड़ी है कथा। यानी साथियों, हम बात कर रहे हैं कर्ण की कथा के अनुसार कुंती ने विवाह से पहले महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए आवाहन मंत्र को आजमाने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। इससे सूर्य देव प्रकट हो गए और साथियों उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। तब कुंती ने लोकलाज के डर से उस पुत्र का जो है त्याग कर दिया। हालांकि साथियों, कर्ण जो है सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन उसमें एक राक्षस का अंश भी पाया जाता है, जिसकी कथा जो है कर्ण की पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। फिर साथियों, हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसा कि नर नारायण से मांगी सहायता। तो चलिए इस टॉपिक पे भी हम बात करते हैं आपके बीच। कृपया लास्ट तक कहानी में आप बने रहें, कहानी का आनंद लें। जैसा कि साथियों, महाभारत के आदि पर्व में कथा मिलती है कि दुर्दुम्भ दम्बुद्ध नाम के एक राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान किया हुआ था। ऐसे में साथियों, सभी देवता जो हैं भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे थे। तब श्री हरि ने सुझाव दिया कि आपको नर और नारायण से सहायता मांगनी चाहिए। असल में इस राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि उसका वध सिर्फ वही कर सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो। इसी के साथ दुर्दुम्भ सूर्यदेव से भी 100 दिव्य कुंडल और कवच मिले थे, जिसे साथियों अगर कोई तोड़ने को कोशिश करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कई वर्षों तक चलता रहा यह युद्ध। इसके बारे में हम जान लेते हैं साथियों कि देवताओं की विनती स्वीकार कर नर और नारायण ने दुर्दुम्भ से युद्ध शुरू कर दिया। नर और नारायण ने देवताओं की विनती स्वीकार कर जो है दुर्दुम्भ से युद्ध शुरू कर दिया। सबसे पहले नर ने राक्षस से युद्ध किया और इस दौरान नारायण तपस्या करने लगे। साथियों, कई दिनों तक
युद्ध के बाद जब नर ने राक्षस का कवच तोड़ा तो उससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन साथियों, नारायण की तपस्या से नर जो है पुनः जीवित हो गए। यह क्रम जो है लगातार चलता रहा और इस तरह नर नारायण ने तपस्या कर जो है 99 बार राक्षस का कवच तोड़ दिया। फिर साथियों हम बात करते हैं सूर्य के पीछे जा छिपा राक्षस। इसके बाद जो है दुर्दुम्ब को अपनी मृत्यु का डर सताने लगा, जिससे साथियों वह सूर्यदेव के पीछे जा छुपा। तब सूर्यदेव ने नर नारायण से कहा कि यह मेरी शरणागत आया है, इस कारण मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं। तब नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि इसकी रक्षा करने का परिणाम जो है आपको भी झेलना होगा। साथियों, तब दुर्दुम्ब को यह श्राप मिला कि सूर्यदेव के तेज से वह कवच कुंडल के साथ अगला जन्म लेगा, लेकिन समय आने पर यह उसके किसी काम नहीं आएंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य के तेज से राक्षस का ही जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण के रूप में हुआ। परिणाम स्वरूप साथियों, सूर्य की तेज से राक्षस का ही जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण के रूप में हुआ। तो यह लेख में जो भी बातें हम बताए हैं, यह लाभ सलाह और कथन जो है केवल साथियों सामान्य सूचना के लिए है। अमित स्टोरी वाइज जो है इस कहानी के बारे में जो बातें बताई जा रही है उनका समर्थन नहीं करता। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जांच कर लें। जांच करने के बाद इस पर विचार करें। साथियों, आप सभी का हम चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि कहानी में अंत तक बने रहे होंगे, कहानी के बारे में जानकारी आप प्राप्त किए होंगे। आप सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच साथियों ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनने का मौका मिले, जिससे आपको कहानी सुनकर आनंद आए और साथ ही साथ मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।